क्या आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में एक लकवे का मरीज अपनी जो रिकवरी है उसको फास्ट कर सकता है। सर्दी के मौसम में खाना-पीना हमारा बहुत बदल जाता है, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, भूख हमारी खुल जाती है, बॉडी आपसे खाना माँग रही होती है, हमारा एक्सरसाइज करने का स्टैमिना बढ़ना शुरू हो जाता है और यही सब कुछ चाहिए होता है एक लकवे के मरीज को रिकवरी को फास्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सर्दी का मौसम आपके लिए वरदान होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्दी के मौसम में हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारा एक्सरसाइज करने का जो स्टैमिना है वो बढ़ जाता है। अब एक पैरालिसिस में पेशेंट की कंडीशन को समझने की कोशिश करो कि क्लॉट की वजह से या नस फटने की वजह से ब्रेन के किसी को हो गया था नुकसान, वो गया था डेड। अगर हमने उस डेड हिस्से की रिकवरी करनी है तो हम उसे ऐसा नहीं कर सकते कि वो हिस्सा जिंदा हो जाए, क्योंकि ब्रेन में हुए हुए नुकसान परमानेंट होते हैं, वो रिकवर नहीं होते। वो सेल डेड है, वो डेड ही रहेंगे। मगर हमारे ब्रेन के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये वो फंक्शन होता है जो शरीर के अंदर, खासकर हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन के सेल्स की रिकवरी करवाता है जब उसे किसी टाइप की चोट होती है। तो अब हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का हम कहाँ असर देखते हैं कि जब किसी को लकवा होता है, मान लो कि आज की तारीख में हुआ, तो यहाँ से लेकर 6 महीने तक उसमें बिना किसी मेडिसिन के भी आराम आना देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ब्रेन अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। ये ऐसे ही कुछ है जैसे स्किन पे भी कट लग जाए, चोट लग जाए तो क्या होता है? जख्म भर जाता है। बस हमने उसे साफ रखना होता है। ब्रेन के साथ भी ऐसा ही है कि हमने सिर्फ बॉडी को, ब्रेन को यानी हमने खाना-पीना पूरा देना होता है कि उसमें प्रोटीन हो, अमीनो एसिड्स हों, विटामिन, मिनरल्स पूरे हों, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को सपोर्ट करें। हमारी बॉडी में अगर किसी टाइप की डेफिशिएंसी है, तो रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब सर्दी में जब हमारी भूख अच्छी है, हम खाना अच्छा खा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि रिकवरी भी फास्ट होनी शुरू हो जाती है। मानता हूँ कि ठंड के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, दर्द बढ़ता है, ऐंठन बढ़ती है, पर रिकवरी भी फास्ट हो रही होती है। तो किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को ज़रूरत ये है कि ठंड में अपने आप को रज़ाइयों में बाँध के ना रखें। पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करेगा? ठंड है, मैं नहीं निकलूँगा, ये है, मेरे को दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। अगर एक पेशेंट ठान लेता है कि मुझे ठीक होना है, तो उसे ठंड को हराना पड़ेगा। ठंड से अपने आप को मजबूत करके निकलना होगा। तो आप आज से अपनी जो एक्सरसाइज़ है वो बढ़ाओ, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज़ करोगे, आपकी बॉडी उतनी ही हीट जनरेट करेगी। आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं उतनी ही रिलैक्स रहेंगी और वो स्टिफ नहीं होंगी। आपने अपने खाने-पीने को बदलना है, खाने-पीने को मोर न्यूट्रिशियस करना है, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, बट फैट की यानी घी की वो मात्रा नहीं बढ़ानी है। आप दालें अच्छी मात्रा में खाओ, अगर आप एग्स खाते हो तो एग्स की मात्रा बढ़ाओ, दूध पीते हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्रेन को ज़रूरी है न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करने के लिए। अगर आप खाने में बहुत कम खाना खा रहे हो या फिर आप खाना वो खा रहे हो, घिया, तोरी, टिंडा बार-बार के खा रहे हो, तो इसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं होता कि आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको वो प्रमोट कर सके। रिज़ल्ट क्या होता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर कि पेशेंट की जो रिकवरी है वो स्लो होती है या बिल्कुल नहीं हो रही होती। अगर पहले 6 महीने बीत गए और आपके ब्रेन के अंदर कोई रिकवरी नहीं हो रही, तो आपको अपने हाथ-पैर में कोई सुधार देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने हाथ-पैर की मूवमेंट्स को में सुधार लेकर आएँ, तो हमें ब्रेन के अंदर सुधार लेकर आना होता है। तो सारा ट्रीटमेंट किसका होता है? ब्रेन का होता है, क्योंकि चोट वहीं पे पहुँची थी। ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे हाथ-पैर को चलाता था, वो डैमेज हुआ है। इस वजह से हमारे हाथ-पैर काम नहीं कर पाते। हाथ-पैर की तो हड्डी भी ठीक है, मांसपेशियाँ भी ठीक है, टेंडन भी ठीक है, वहाँ तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। नुकसान हुआ है वो ब्रेन के हिस्से में जो इसे कंट्रोल करता था। अगर हम रिकवरी चाहते हैं तो हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करना पड़ेगा और न्यूरोप्लास्टिसिटी के आस-पास सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, जो उस चीज़ को हेल्प करे कि आप आगे बढ़ो, है ना? तो हम क्या करेंगे? हम हर एक चीज़ प्लान करके रखेंगे। जैसे हमने खाना क्या रखा? प्रोटीन रिच कर दिया। यहाँ प्रोटीन पाउडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, याद रखना, क्योंकि पेशेंट क्या करता है, वीडियो देखता है और फटाफट प्रोटीन पाउडर लाएगा कि डॉक्टर साहब ने प्रोटीन बोला था और प्रोटीन लेना शुरू कर दिया। ये प्रोटीन पाउडर नहीं है। ये जो प्रोटीन है ये नेचुरल फूड से हमने इनटेक करना है। आप वेजिटेरियन हो, आप दालों से करो, सोयाबीन से करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग, फिश, चिकन, इससे आगे नहीं जाना। व्हाइट मीट तक ले सकते हो, रेड मीट नहीं खा सकते। व्हाइट मीट भी आपने जो प्रोसेस करना होता है वो सूप फॉर्म में करना होता है, उसे फ्राई करके खाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। तो हमने खाना-पीना बदल दिया, हाई प्रोटीन कर दिया, हाई अमीनो एसिड्स आ रहे होंगे, हाई विटामिन्स आ रहे होंगे, अच्छी बात। अब ज़रूरी है एक्सरसाइज़। अब आपको ठंड लग रही है, आपने क्या करा, एक हल्की-सी जैकेट, हल्की-सी मतलब वेट में हल्की वैसे गरम, जैकेट को पहना और आपने अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज़ को कंटिन्यू रखा या फिर आपने कमरा बंद किया, हीटर चलाया और फिर आपने एक्सरसाइज़ करी। क्यों? क्योंकि इस टाइम में आपकी जो रिकवरी है वो फ़ास्ट होने वाली है। हमारे जो सर्दियों में जख्म होते हैं वो जल्दी भरते हैं गर्मी के कंपैरेटिव में। कभी सोचा है, कभी देखा है? है ना?
बचपन में चोट लगी होगी, देखा होगा कि सर्दियों में जख्म जल्दी भर रहे हैं, गर्मियों में लेट भर रहे हैं। इसी वजह से यही चीज़ आपके अंदर भी हो रही है। सर्दी में जो आपके ब्रेन के अंदर जो डैमेज हुआ है, वो जल्दी रिकवर होगा। तो हमने एक्सरसाइज़ को प्रमोट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा जो पहले आज तक काम करता आया था, वो तो परमानेंट डैमेज है। वो तो अब रिकवर होने वाला है नहीं, वो ज़िंदा तो होने वाला है नहीं। नए हिस्से को काम करना सीखना पड़ेगा। जब हमें उसे काम सिखाना है, तो आप सिखाने के लिए बच्चों को क्या करते हो? एक ही चीज़ को बार-बार करवाते हो, है ना? रिपिटिशन में करवाते हो। जो काम हम रिपिटिशन में बार-बार, बार-बार करते हैं, हमारा ब्रेन उसमें अच्छा होता चला जाता है। तो हमने क्या करना है पेशेंट को वही एक्सरसाइज़ को बार-बार करवाना है, जो हमें आउटपुट में चाहिए। यानी अगर हमें पैरों से चलना चाहिए, तो अपने पेशेंट को चलाना है। जितना आप पेशेंट को चलाओगे, उतनी ही फ़ास्ट आप उसमें रिकवरी देखने को मिलोगे क्योंकि अब माहौल बन चुका है, स्टेज सज चुका है। अब आप कुछ भी इसमें डालोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको हर महीने दिखना मिल जाएगा। इसलिए जितने भी पेशेंट होते हैं मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अपनी एक वीडियो बना लो। जैसे ये महीना चला नवंबर का, नवंबर की एक वीडियो बनाई, अब इसी तारीख को हम दिसंबर में एक वीडियो और बनाएँगे और दोनों फ़ोन को साथ-साथ चला के देख लेंगे। अब अगर आपका पैर ज़्यादा उठ रहा है, आपके चलने की स्पीड बढ़ रही है, आपका बैलेंस कम बिगड़ रहा है, अब सुधार हो रहा है। अब इससे ज़्यादा तो कोई और तरीका है नहीं इसे जज करने का। तो आपने अपने वीडियोज़ बना के रखनी है, आप अपनी मेडिसिन्स का ध्यान रखो क्योंकि मेडिसिन के बिना न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट नहीं होगी। पहले 6 महीने में नेचुरल तरीके से चलती है बट ये 6 महीने बीत जाने के बाद आपको मेडिसिन की हेल्प पड़ेगी, उसके बाद आपको अच्छे खाने की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे एक्सरसाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी और भगवान ने जो हमें ये 4-5 महीने दे रखे हैं ठंड के, इनका आपने फुल यूज़ करना है अपनी रिकवरी को प्रमोट करने के लिए, एक्सरसाइज़ को ज़्यादा करने के लिए, खाना अच्छा खाने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स कुछ इस तरह से मिलते हैं। आज मैं आपको सतोष पांडे जी से मिलवाना चाहता हूँ, जो पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं और पिछले 5 महीने से हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनकी शरीर में बदलाव आया। तो संतोष जी, आपको दिक्कत कब शुरू हुई थी? हेलो सर, हमारा नाम संतोष पांडे हुआ। हम बिहार से हैं। हाँ, हाँ, कब दिक्कत हुई थी? दिक्कत हुआ था फरवरी 2024 में। 2024 जी, में। तो आप मेरे पास कब आए थे? आए मई में 2025। 25 में। तो हुँ, 24 से लेके 25 तक जो आप माने 13-14 महीना हुआ। 13-14 महीने हुँ, हुआ और जब आप आए थे तब क्या स्थिति रही थी आप? हमारा हाथ ऐसे था, उंगली खुला था, ये है। 1 साल की थी उम्र, क्या बाकी अब तो ठीक है, देखिए। अब पूरा हाथ चल रहा है अब तो। आवाज़ में अब तो पर टोटली डैमेज था सर। पहले बोलते हैं पो पानी दे दो, अब तो बोलते हैं पानी दीजिए। आपने उसको अपने काम करता आप तो रुकते ही नहीं हो ना। और देर अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्या सर? आप तो सारे काम खुद कर लेते हो, अब बिल्कुल, बोले तो बिल्कुल, पापा करेंगे। बिल्कुल। और चलने में क्या दिक्कत थी? चलते से गिर जाते। अब तो नहीं गिरते नहीं गिरते, अब तो नहीं गिरते हम सर। और जानता है दांतों बोले हम लोग का नाम भूल गए थे, अब सब कुछ याद है। तो बोले ये भूल गए थे, हम कहाँ काम करते थे, क्या करते थे, सब भूल गए थे। सब कुछ याद पड़ता है। जब किसी को लकवा होता है तो पहले 6 महीने में बहुत अच्छा सुधार होता है। आप में भी हुआ था पहले 6 महीने में सुधार? हल्का लगा था, हल्का। आराम आया? लेकिन उसके बाद रुक गया। पहले 6 महीने के आराम आने के बाद आराम नहीं आता तकरीबन हर केस के अंदर। इसी वजह से जब शुरू में इनको आराम आया तो 13-14 महीने में से बस वो 6 महीने आराम था। उसके बाद में आराम देखने को मिला होगा 8-9 महीने आराम देखने को मिला। बिल्कुल। उसके बाद अब ऐसा क्या हुआ कि इनके अंदर सुधार होना शुरू हो गया वो ज़रूरी है। जो किसी ब्रेन को, किसी दिमाग को नुकसान होता है, खून का थक्का आता है या नस पड़ती है, तो ब्रेन के अंदर जो सुधार होता है, उस सुधार को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से मानते हैं कि ब्रेन ने अपने जख्म को भरा। अब शरीर की ये जो क्षमता है 6 महीने बाद खत्म हो जाती है, तो अगर हम इसी क्षमता को दोबारा से चालू कर देते हैं, तो हमें रुके हुए सुधार के अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें संतोष पांडे जी के साथ भी देखने को मिला। अब आपको लग रहा होगा कि केस तो बहुत पुराना नहीं है, 1.5 साल पुराना ही केस था, बट 1.5 साल पुराना केस भी आसान नहीं होता है लपेटा। का। अब हमने हुँ, अब हमने इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव किया था? हमने इनको कहा था क्या करने के लिए बोला था वहाँ को बोले थे एक्सरसाइज करने के लिए और और खाने-पीने दवाई खाने-पीने जो आप लिख के दिए सब खाते थे, 2 लिख के दिए थे और नहीं खाना नहीं खाते। तो खाने-पीने का छोटा-सा परहेज़ किया था, खट्टा-वट्टा बंद किया था। नहीं, लीची आम नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। दिन में सुबह-शाम 2 बार दवाई खाई और दिन में 2 बार एक्सरसाइज़ करी बिल्कुल, और 5 महीने में जो इंसान बोल नहीं पाता, वो बोलना शुरू हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके सामने ला रहे हैं। चल के दिखा दो बस सबको।
और तुम अपनी मेहनत करते रहो, अगले कुछ महीनों के अंदर वो पूरा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। हमारे यहाँ सुबह लाइन दे रहे होता है, अब देखिए होता है देखिए, पूरा ही होली देखिए सब एक जैसा लगता है। अब उसमें सुधार हो गया ना, जो थोड़ा बहुत पचा पुचा है उसको पहले हमारा ये होली से था, ऐसे इक्वल, अब देखिए सब कुछ है। सारा खुलता है। हाँ, तो अब आपने करना क्या है कि आपने अपनी जो मेहनत कर रहे हो करते रहोगे, क्योंकि थोड़ा सा आपका बच गया है, वो भी अगले आने वाले 2-3 महीनों में जहाँ तक है होली तक ये ठीक हो जाएगा। ठीक। तो अपनी मेहनत की जो चला रखी है कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। बिल्कुल। फिर मेरे को आपने 2-3 महीने बाद आके मिलोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से लकवा जो रुका हुआ ठीक नहीं हो रहा होता, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। इसी के साथ चलने की आगे जाएँगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।